गुड इवनिंग स्टूडेंट। आज हम कक्षा 8 की गणित की दूसरी इकाई एक चर वाले रैखिक समीकरण के बारे में अध्ययन करेंगे। हमने पिछली इकाइयों में 2.1 कर ली थी, 2.2 के 9 क्वेश्चन कर लिए। आज 2.2 का 10वां क्वेश्चन है। 2.2 का 10वां क्वेश्चन है, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्याओं में अनुपात। कोई कक्षा है, उसमें बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात 7:5 है। बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात दे रखा है 7:5 है। यदि बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है तो कक्षा में कुल कितने विद्यार्थी है, ये ज्ञात करना है। ठीक है, हमें क्या ज्ञात करना है कि कुल कितने विद्यार्थी है। इसके लिए हमें बालकों की संख्या और बालिकाओं की संख्या पता होनी चाहिए। तो हम ज्ञात करेंगे पहले बालकों की संख्या, फिर करेंगे बालिकाओं की संख्या। तो अब बालकों की संख्या और बालिकाओं की संख्याओं के लिए हमें दे रखा है इनमें अनुपात। क्या दे रखा है? अनुपात। कि बालकों की संख्या का अनुपात 7 है और बालिकाओं का 5 है। तो बालकों की संख्या तो मान लेंगे 7x और बालिकाओं की मान लेंगे 5x, क्योंकि हमें ज्ञात करनी है बालकों की संख्या और बालिकाओं की संख्या। इनका अनुपात 7:5 है। तो बालकों की संख्या हो जाएगी 7x और बालिकाओं की संख्या हो जाएगी 5x। तो इसका हल शुरू करते हैं। माना हल है इसका, माना बालकों की संख्या बराबर अक्स। बालकों की संख्या कितनी मान ली? अक्स। तथा बालिकाओं की संख्या, बालकों की संख्या हो जाएगी 7:7x हो जाएगी। तथा बालिकाओं की संख्या बराबर 5x, क्योंकि अनुपात दे रखा है 7:5। बालकों का अनुपात 7 है तो बालकों की संख्या 7x हो गई। बालिकाओं का अनुपात 5 है तो संख्या हो गई 5x। क्योंकि आपको कल बताया था कि कोई भी संख्या जैसे 70 और 50 है, इनका अनुपात ज्ञात करना है तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 7 और 5। तो 7 को 10 से गुणा करें और 5 को 10 से गुणा करें तो ये हो जाएंगे 50 और ये हो जाएंगे 70। तो कोई भी संख्या होती है वो अक्स से गुणा होती है। कोई भी संख्या अनुपात में होती है वो क्या होती है? किसी एक संख्या से गुणा। और वो संख्या मान ली हमने अक्स मान ली और अक्स का मान ज्ञात करना है। अतः बालकों की संख्या का तो हो गई 7x और बालिकाओं की संख्या हो गई 5x। ठीक है, एक अक्स है उसमें बालकों की संख्या तो कितनी हो गई 7x और बालिकाओं की संख्या हो गई 5x, क्योंकि अनुपात दे रखा है 7:5। इसके बाद में ये दे रखा है प्रश्नानुसार बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से कितनी अधिक है? 8 अधिक है। तो प्रश्नानुसार हल करते हैं इसको। प्रश्नानुसार बालकों की संख्या बराबर है बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक। तो लिखेंगे बालकों की संख्या, बालकों की संख्या कितनी है? 7x। तो 7x बराबर है बालकों की संख्या बराबर है, बालकों की संख्या बराबर बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक। तो बालिकाओं की संख्या कितनी है? 5x। इसमें कितने जोड़ने हैं? 8 जोड़ने हैं, तब क्या हो जाएंगे? बराबर। ठीक है, ये दे रखा है बालकों की संख्या 7x, बालिकाओं की संख्या 5x। बालकों की संख्या 7x और बालिकाओं की संख्या कितनी है? 5x है। बालकों की संख्या और 7x, बालिकाओं की संख्या बराबर 5x। और हमें ये दे रखा है कि बालकों की संख्या 7x है, वो बालिकाओं की संख्या 5x से कितनी अधिक है? 8 अधिक है। तो इसमें कितने जोड़ देंगे? 8। तो दोनों क्या हो जाएगी? बराबर। ठीक है, तो 7x बराबर 5x प्लस 8, क्योंकि 5x से कितनी अधिक है? 8 अधिक है। तो 5x में कितने जोड़ दिए? 8। तो दोनों क्या हो जाएगी? बराबर। अब हमें क्या करना है? अक्स का मान। तो देखो हमने जब हल किया था तो जो अक्स वाली राशि है वो इस साइड होनी चाहिए। ठीक है, तो ये जो 5x है इसका पक्षांतरण करेंगे। 5x क्या करेंगे? पक्षांतरण। तो यहाँ पे पहले 7x थे, ये 5x प्लस के हैं, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस के 5x। फिर ये बराबर 5x का पक्षांतरण कर दिया तो कितने बचे? यहाँ पे 8 बचा। ठीक है, 7x, ये 5x था, पक्षांतरण कर दिया तो माइनस के हो गए। फिर ये बराबर कितने हैं? 8। ठीक है, आगे देखो 7x में से 5x घटाएंगे तो कितने बच? 2x बच जाएंगे। बराबर में कितने? 8। 7x में से 5x घटाना है, 7x में से 5x तो कितने बचेंगे? 2x। बराबर कितने हैं? 8। अब इस 2 का पक्षांतरण करना है। ठीक है, तो x बराबर कितने हो जाएंगे? 8/2, क्योंकि ये 2 गुणा में इधर आ जाएगा भाग में, फिर 2 का भाग लगाएंगे 8 में तो कितना आ जाएगा? 4। तो x का मान कितना आ गया हमारे पास? 4 आ गया। ठीक है, 2 का भाग कितनी बार आता है? 8 में 4 बार, तो x का मान आ गया 4।
अब ज्ञात करनी है अतः बालकों की संख्या, अतः बालकों की संख्या बराबर कितनी मानी थी हमने बालकों की संख्या, बालकों की संख्या कितनी है 7x, तो यहाँ पे लिख देंगे बालकों की संख्या बराबर 7x, और अक्स का मान हमने ज्ञात कर लिया, तो 7 गुणा अक्स का मान रखो, अक्स का मान कितना आया था 4, तो 7 गुणा 4, 7 गुणा 4 कितने होते हैं 28, तो बालक कितने हैं 28 है, ठीक है। बालकों की संख्या बराबर कितनी हो गई 28, ठीक है, क्योंकि 7x थी, 7 गुणा अक्स का मान 4 आया, तो 7 गुणा 4 कितने 7 चौक 28, ठीक है। अब आएगी बालिकाओं की संख्या तथा बालिकाओं की संख्या, बाल को ही निकाल ली, अब बालिकाओं की संख्या बराबर, ठीक है, कितनी है बालिकाओं की संख्या, बालिकाओं की संख्या बराबर है 5x, तो बालिकाओं की संख्या बराबर लिख देंगे 5x बराबर 5 गुणा अक्स का मान अभी ज्ञात किया था कितना है 4, तो 5 गुणा अक्स का मान रख देंगे 4, और 5 को 4 से गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे 20, तो बालिकाओं की संख्या तो है 20 और बालकों की संख्या है 28, उस कक्षा में बालक तो 28 है और बालिकाएं कितनी है 20, तो कुल कितने विद्यार्थी हो जाएंगे तो इनको जोड़ देंगे, अतः कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर कितने हो जाएंगे, इनको जोड़ देंगे, कुल विद्यार्थियों की संख्या बराबर 28 प्लस 20, 28 बालक और 20 बालिकाएं बराबर कितने हो गए कुल 48 हो गए। इस प्रकार क्लास में कुल कितने विद्यार्थी है 48 विद्यार्थी है, ठीक है। एक बार फिर से देखो, किसी कक्षा में बालक और बालिकाओं की संख्या में अनुपात 7:5 है, बालक 7x हो गए और बालिकाएं हो गई 5x, बालकों की संख्या बराबर 7x, बालिकाओं की संख्या बराबर 5x। इसके बाद दे रखा है बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, तो बालकों की संख्या कितनी है 7x बराबर बालिकाओं की संख्या कितनी है 5x, इससे कितने अधिक है 8 अधिक है, बालकों की संख्या बालिकाओं की संख्या से 8 अधिक है, तो बालकों की संख्या बराबर बालिकाओं की संख्या प्लस 8, क्योंकि 8 अधिक है तो इसमें 8 जोड़ देंगे, दोनों क्या हो जाएंगे बराबर, 7x बराबर 5x प्लस 8, फिर इस 5x का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस क्या हो जाएंगे, 7x माइनस 5x बराबर 8, 7x में से 5x घटाएंगे तो कितने बचेंगे 2x, बराबर में कितने हैं 8, ठीक है। फिर ये 2 गुणा में पक्षांतर करेंगे तो भाग में 2 का भाग 8 में 4 बार, तो अक्स का मान ज्ञात करना था, कर लिया, अक्स का मान कितना आया 4, अब अक्स का मान 4 आ गया तो हमें बालकों की संख्या और बालिकाओं की संख्या ज्ञात कर लेंगे, बालकों की संख्या बराबर 7x है, बालकों की संख्या बराबर कितनी है 7x, 7 गुणा अक्स का मान रख देंगे 4, तो 7 गुणा अक्स का मान 4, 7 चौक 28, फिर बालिकाओं की संख्या बराबर कितनी है 5x, तो रख दिया 5x, 5 गुणा अक्स का मान कितना है 4, अक्स का मान कितना है 4, तो 5 गुणा 4 कितने होते हैं 20, बालकों की संख्या 28, बालिकाओं की संख्या 20, तो 28 और 20 को जोड़ देंगे कितने आ जाएंगे 48। इस प्रकार हमने 10वां क्वेश्चन कर लिया। आगे 11वां क्वेश्चन है, 11वां क्वेश्चन है, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं, यदि उन तीनों की आयु का योग, यदि उन तीनों की आयु का योग 135 वर्ष है तो तीनों की अलग अलग आयु ज्ञात कीजिए। यह प्रश्न आपका 11वां, ठीक है। क्या प्रश्न है, बाईचुंग एक नाम का कोई है लड़का, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं,
जो बाईचुंग है उसके पिताजी दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं और उससे 29 वर्ष बड़े हैं। बाईचुंग से तो 29 वर्ष बड़े हैं और दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। यदि उन तीनों की आयु को जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 135 वर्ष है। उन तीनों की आयु का योग कितना दे रखा है, 35 वर्ष। तीनों की अलग अलग आयु ज्ञात कर कीजिए। हमें क्या करना, तीनों की अलग अलग आयु ज्ञात करनी है। ठीक है, तो देखो हम किसी की आयु मान लेते अक्स है। ठीक है, तो मान ली बाईचुंग की आयु कितनी है, अक्स वर्ष है। इसका हल शुरू करते हैं। माना बाईचुंग की आयु बराबर है अक्स वर्ष। ठीक है, बाईचुंग की आयु कितनी मान ली, अक्स वर्ष मान ली कि बाईचुंग है वो अक्स वर्ष का हो गया। अब देखो जो बाईचुंग के पिताजी है, ठीक है, बाईचुंग के पिताजी उसे 29 वर्ष बड़े हैं। बाईचुंग के पिताजी है वो उसे कितने वर्ष बड़े हैं, 29 वर्ष बड़े हैं। लिखा हुआ देखो, बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से छोटे हैं 26 वर्ष, लेकिन उससे 29 वर्ष बड़े हैं। बाईचुंग से कितने बड़े हैं, 29 वर्ष बड़े हैं। अगर देखो ये अक्स वर्ष का है बाईचुंग, बाईचुंग कितने का है, अक्स वर्ष का है, तो उसके पिताजी कितने हो जाएंगे, अक्स प्लस 29, क्योंकि जोड़ देंगे, बड़े हैं तो क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे कि कोई लड़का 10 साल का है और उसके पिताजी उससे 29 वर्ष बड़े हैं, तो कैसे करेंगे, 10 में 29 जोड़ देंगे। कोई लड़का 10 वर्ष का है और उसके पिताजी 29 वर्ष बड़े हैं, तो क्या करेंगे, 10 में 29 जोड़ देंगे, कितना जाएंगे, 39 वर्ष के हो जाएंगे। उसी प्रकार हमें पता नहीं कि वो कितना आयु का है बाईचुंग, तो क्या मान लिया, अक्स मान लिया। तो 29 वर्ष बड़े हैं तो अक्स में कितने जोड़ेंगे, 29 जोड़ेंगे, तो कितने हो जाएंगे, अक्स प्लस 29 हो जाएंगे। ठीक है, तो बाईचुंग के पिताजी की आयु कितनी हो जाएगी, अक्स प्लस 29। पिताजी की आयु बराबर अक्स प्लस 29 वर्ष। ठीक है ना, क्योंकि 29 वर्ष बड़े हैं तो अक्स प्लस कितने हो जाएंगे, 29। अगर बड़े हैं तो जोड़ना है और छोटे हैं तो घटाना है। तो पिताजी बड़े हैं उससे, उससे कितने बड़े हैं, 29 वर्ष बड़े हैं, तो पिताजी की आयु कितनी हो गई, अक्स प्लस 29 वर्ष हो गई। अब उसके दादाजी की आयु ज्ञात करते हैं कि दादाजी कितने हो जाएंगे। तो देखो बाईचुंग के पिताजी उसके दादाजी से 26 वर्ष छोटे हैं। दादाजी कितने हो गए, बाईचुंग के पिताजी से भी 26 वर्ष बड़े हो गए, क्योंकि पिताजी 26 वर्ष छोटे हैं तो दादाजी 26 वर्ष क्या हो जाएंगे, बड़े हो जाएंगे। ठीक है ना, कि दादाजी तो बड़े होते हैं, पिताजी क्या होते हैं, छोटे होते हैं। तो पिताजी है वो 26 वर्ष छोटे हैं तो दादाजी क्या हो जाएंगे, 26 वर्ष से बड़े हो जाएंगे। दादाजी कितने बड़े हो गए, पिताजी से 26 वर्ष बड़े। ठीक है, दादाजी कितने हो जाएंगे, 26 वर्ष बड़े, किससे, पिताजी से। तो पिताजी की कितनी आयु है, अक्स प्लस 29 है। पिताजी कितनी है, अक्स प्लस 29। और पिताजी से दादाजी कितने बड़े हैं, 26 वर्ष बड़े हैं, तो पिताजी की आयु में कितने जोड़ देंगे, 26 और जोड़ देंगे। ठीक है ना, पिताजी की आयु में कितने जोड़ने हैं, 26 जोड़ने हैं। ठीक है, पिताजी की आयु, पिताजी की हो गई, दादाजी की आयु, दादाजी की आयु बराबर अक्स प्लस 29 प्लस 26 वर्ष, ये हो गई। अब देखो किस प्रकार हुई, बाईचुंग की आयु मान ली अक्स वर्ष है, बाईचुंग कितना वर्ष का है, अक्स वर्ष का है, और पिताजी बाईचुंग से कितने बड़े हैं, 29 वर्ष बड़े हैं। ठीक है ना, पिताजी कितने बड़े हैं, 29 वर्ष बड़े हैं, तो अक्स में कितने जोड़ देंगे, 29 जोड़ देंगे। अगर बड़े हैं तो जोड़ेंगे, छोटे तो घटाएंगे। तो पिताजी की आयु से 29 वर्ष बड़े हैं तो अक्स प्लस 29 हो गए। ये तो हो गई बाईचुंग की आयु और ये हो गई पिताजी की आयु। अब दादाजी पिताजी से भी क्या है, बड़े, कितने बड़े हैं, 26 वर्ष बड़े हैं। कितने बड़े हैं, 26 वर्ष। तो पिताजी कितने हैं, अक्स प्लस 29, तो अक्स प्लस 29 में कितने जोड़ देंगे, 26 जोड़ देंगे, क्योंकि पिताजी की आयु में जोड़ना है 26। तो पिताजी की आयु तो कितनी थी, अक्स प्लस 29, इसमें कितना जोड़ना है, अब 26 जोड़ना है। इस प्रकार तीनों की आयु हो गई, बाईचुंग की अक्स वर्ष, पिताजी की अक्स प्लस 29, दादाजी की अक्स प्लस 29 प्लस 26। ठीक है, अब देखो इसको एक बार हल कर ले थोड़ा सा। बराबर यहाँ पे तो अक्स है, प्लस 29 को और 26 को जोड़ देते हैं, 29 और 26 को जोड़ते हैं तो 6 और 5 कितने हो गए, 15। असल की 1 2 और 2 4, एक असल वाली 15, तो कितना हो गया, अक्स प्लस 55 वर्ष हो गई। दादाजी की आयु कितनी हो गई, अक्स प्लस 55 वर्ष हो गई। इस प्रकार हमने तीनों की आयु याद कर ली। बाईचुंग की आयु अक्स वर्ष है, पिताजी की अक्स प्लस 29 है, दादाजी की अक्स प्लस 55 है। इस प्रकार तीनों की आयु हमारे पास आ गई। अब प्रश्न में क्या दे रखा, देखो प्रश्न के अनुसार क्या करना है, यदि उन तीनों की आयु का योग 135 है,
उनकी तीनों की आयु का योग कितना है 135 है। तो इन तीनों को जोड़ेंगे, बाईचुंग की आयु, पिताजी की और दादाजी की आयु, इन तीनों को जोड़ेंगे तो कितना उत्तर आएगा इसका 135। तो प्रश्नानुसार हल करते हैं। प्रश्नानुसार तीनों का हल, बाईचुंग की आयु है अक्स वर्ष, अक्स प्लस जोड़ना है पिताजी की आयु अक्स प्लस 29 वर्ष, ठीक है, प्लस जोड़ना दादाजी की आयु अक्स प्लस 55, जोड़ दी तीनों की आयु बराबर हो जाएंगे 135, ठीक है। तीनों की आयु को जोड़ेंगे बराबर किसकी हो जाएगी 135 के हो जाएंगे, ठीक है। बाईचुंग की आयु अक्स है, जोड़ना है पिताजी की एक्स प्लस 29, दादाजी की एक्स प्लस 55 आ गई, ठीक है। इसको हल कर लिया था हमने, तो इसका हल कितना है एक्स प्लस 55 आ गए। ये तीनों के आयु का योग हो गया, योग दे रखा हमें 135। अब आगे हल करते हैं। एक अक्स, एक अक्स दो अक्स हो गए और एक 3 अक्स हो गए, एक अक्स दो अक्स, दो अक्स और एक 3 अक्स, तो अक्स तो हो गए हमारे पास 3, ठीक है ना। तीनों अक्स को जोड़ दिया, कितने आ गए 3 अक्स, एक अक्स दो अक्स और 3 अक्स आ गए, प्लस 29 को और 55 को जोड़ेंगे, 29 को और 55 को, तो 9 और 5 14 असल की 1, ठीक है, 2 5 7 एक असल वाली 8, तो 29 को और 55 को जोड़ा तो कितने आ गए 84, बराबर में कितने हैं इसके 135, बराबर कितने हैं 135। इस 84 का क्या करना है पक्षांतरण करना है, हमें x का मान ज्ञात करना है, इसके लिए 84 क्या करना है पक्षांतरण करने पर 84 का पक्षांतरण करेंगे 3 अक्स बराबर कितने 135, इस 84 का पक्षांतरण किया तो माइनस के 84, क्यों इधर प्लस के हैं पक्षांतरण करेंगे तो माइनस के हो जाएंगे, प्लस के हैं तो पक्षांतरण किया तो माइनस के। अब इसमें से बाकी कर लेते हैं, यहाँ पे 3 अक्स है बराबर 135 में 84 घटाएंगे, 5 में से 4 गए तो 1, 13 में से 8 गए तो 5, तो कितने आ गए 51 आ गए, 3 अक्स बराबर 51। अब यह करना 3 का पक्षांतरण करना है, इस 3 का पक्षांतरण करेंगे तो अक्स बराबर 51/3, ठीक है। ये 3 गुणा में पक्षांतरण किया तो भाग में, अब 3 का भाग लगाना 51 में, 3 का भाग 51 में कितनी बार जाएगा, पहले एक बार जाएगा, फिर 21 हो गई तो 7 थी 21, कितना आ गया अक्स का मान 17, अक्स का मान कितना आ गया 17। तो अक्स कौन था बाईचुंग था, बाईचुंग की आयु कितनी थी अक्स वर्ष, तो अक्स का मान कितना आ गया 17, तो बाईचुंग की आयु कितनी हो गई 17 वर्ष हो गई। अतः है इन तीनों की आयु बतानी है, अतः बाईचुंग की आयु बराबर कितनी थी अक्स वर्ष थी, ठीक है। बाईचुंग की आयु कितनी थी अक्स वर्ष, और अक्स का मान कितना आ गया 17, तो बाईचुंग कितना आयु का हो गया 17 वर्ष का हो गया, ठीक है। बाईचुंग की आयु थी 17 वर्ष हो गई। इसके बाद पिताजी की आयु, पिताजी की आयु कितनी है, पिताजी की आयु है, पिताजी की आयु बराबर है अक्स प्लस 29 वर्ष, तो यहाँ पे लिख देंगे पिताजी की आयु बराबर अक्स प्लस 29 वर्ष, ठीक है। अक्स का मान कितना है हमारे पास 17 है, अक्स का मान कितना है यहाँ 17 है, तो 17 प्लस 29, अक्स का मान 17 है फिर प्लस फिर 29, 17 को 29 को जोड़ देंगे तो 7 और 9 16 सल की 1, 3 एक सल वाली 6 4, कितने हो गए 46 वर्ष, ठीक है। इसके बाद दादाजी की आयु, ठीक है, दादाजी की आयु बराबर है, दादाजी की आयु कितनी है अक्स प्लस 55, दादाजी की आयु कितनी है अक्स प्लस 55 वर्ष, अक्स में 55 जोड़ने हैं, तो अक्स का मान कितना है हमारे पास 17 है, 17 में कितने जोड़ने हैं 55, तो 17 प्लस 55 इनको जोड़ेंगे, 7 और 5 12 का 2 असल की 1, 6 एक वाली 7, दादाजी कितने वर्ष के हो गए 72 वर्ष के। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन पूरा हुआ। एक बार फिर से देखना, माना बाईचुंग की आयु बराबर अक्स वर्ष हो गई, पिताजी की आयु बराबर अक्स प्लस 29 वर्ष हो गई क्योंकि 29 वर्ष बड़े हैं, दादाजी पिताजी से 26 वर्ष बड़े हैं, तो अक्स 29 से 26 को जोड़ा तो कितने हो गए 55, तो दादाजी की हो गई अक्स प्लस 55, पिताजी अक्स प्लस 29, बाईचुंग की अक्स, इन तीनों का योग दे रखा है, तीनों के योग कितना 135, तो तीनों को जोड़ेंगे अक्स अक्स प्लस 29 और अक्स प्लस 55 बराबर कितने हो गए 135, एक अक्स दो अक्स और 3 अक्स, 29 और 55 कितने हो गए 84 बराबर कितने 135, 84 का पक्षांतरण किया तो माइनस के 135 में 84 घटाए तो कितने आ गए 51, फिर 3 का पक्षांतरण करेंगे तो भाग में, 3 का भाग 51 में कितने बार जाएगा 17 बार। इस प्रकार हमारे पास अक्स का मान आया 17 है। अतः बाईचुंग की आयु अक्स थी तो कितना आ गया 17 वर्ष, पिताजी की आयु 17 में 29 जोड़ने हैं तो 46 वर्ष, दादाजी में 55 जोड़ने 17 प्लस 55 कितने हो गए 72 वर्ष।
इस प्रकार हमने 11 क्वेश्चन कर लिए। अब आगे 12वां क्वेश्चन है। बारहवां क्वेश्चन है, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो रवि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। यह आपका 12वां क्वेश्चन है कि रवि है 15 वर्ष बाद में, कितने वर्ष बाद में, 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद रवि की आयु उसकी वर्तमान आयु से 4 गुनी हो जाएगी। तो रवि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो वर्तमान आयु मान ली उसकी कितनी वर्ष है, x वर्ष है। हल, माना रवि की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष। जो हमें ज्ञात करना उसको x मान लेना। तो हमें क्या ज्ञात करना, रवि की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो माना रवि की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है। माना रवि की वर्तमान आयु बराबर कितनी है, x वर्ष है। अब देखो 15 वर्ष बाद में, तो रवि की 15 वर्ष बाद में कितनी आयु हो जाएगी, x प्लस 15 हो जाएगी। ठीक है, तो 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी हो जाएगी, अक्स में 15 जोड़ेंगे क्योंकि बाद में कितना हो जाएगा, 15 अधिक हो जाएंगे। तो 12 अक्स है तो 15 वर्ष बाद में कितना हो जाएगा, अक्स प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, रवि की वर्तमान आयु कितनी है, अक्स वर्ष, तो 15 बाद कितने हो जाएंगे, अक्स प्लस 15 की। जैसे कि अभी 10 साल का है तो 15 साल बाद कितना हो जाएगा, 10 प्लस 15 कितने होते हैं, 25 साल का हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार अगर वर्तमान में अक्स का है तो अक्स में कितने जोड़ेंगे, 15, तो अक्स प्लस 15 हो जाएगा। ठीक है, माना रवि की वर्तमान आयु अक्स वर्ष है तो बाद में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा कितना, 15 और जुड़ जाएंगे तो अक्स प्लस 15 का हो जाएगा। रवि की वर्तमान आयु अक्स वर्ष मान ली, 15 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी, अक्स प्लस 15। इसको प्रश्न के अनुसार हल करते हैं। देखो प्रश्न क्या करना आपको, 15 वर्ष बाद, 15 वर्ष बाद में क्या हो जाएगी, वर्तमान आयु से 4 गुना हो जाएगी। तो 15 वर्ष बाद में अभी कितनी है, अक्स है, 15 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी, अक्स प्लस 15। ये लिख ली थी मैंने पहले ही कि अक्स 15 वर्ष बाद में कितनी हो जाएगी, अक्स प्लस 15। वर्तमान आयु कितनी है, अक्स है, वर्तमान आयु कितनी है, अक्स, उससे कितनी गुना हो जाएगी, 4 गुना। तो इसको 4 से गुना कर देंगे तो कितनी हो जाएगी, 4 अक्स। 15 वर्ष बाद आयु है, वो वर्तमान आयु कितनी है, अक्स, उसकी कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। ये दिया हुआ है 15 वर्ष बाद अक्स प्लस 15, वर्तमान आयु अक्स है, उसकी कितनी गुनी हो जाएगी, 4 गुनी, तो कितने हो जाएंगे, 4 अक्स हो जाएंगे। ठीक है, 15 वर्ष बाद में अक्स प्लस 15, 4 गुना कितना होता है, 4 अक्स हो गए। ये दोनों क्या हो जाएंगे, बराबर। अब इसको हल कर लेते हैं। ये 4 अक्स प्लस के पक्षांतर करेंगे तो माइनस के, तो अक्स माइनस 4 अक्स बराबर, ये 15 प्लस के इसका पक्षांतर कर देंगे तो माइनस के 15, क्योंकि बिना अक्स की संख्या उसका पक्षांतर करना इधर है और जो अक्स की है उसका पक्षांतर करना है इस साइड। तो 4 एक्स प्लस के थे पक्षांतर किया तो माइनस के, ये 15 प्लस के थे पक्षांतर किया तो माइनस के। ये तो अक्स प्लस का है और 4 एक्स क्या है, माइनस के, तो बाकी करनी है। एक अक्स में से 4 एक्स घटाएंगे तो बचेंगे 3 एक्स और बड़ी संख्या माइनस की, इसलिए माइनस के 3 एक्स बराबर कितने हैं, माइनस के 15। ध्यान रखना यहाँ पे एक अक्स में से 4 एक्स घटाना है तो 3 एक्स बचेंगे, लेकिन बड़ी संख्या क्या है, माइनस की, इसलिए माइनस के 3 एक्स आएंगे बराबर माइनस के 15। दोनों तरफ माइनस है तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, दोनों क्या हो जाएंगे, प्लस के हो जाएंगे। तो अक्स बराबर इस 3 का पक्षांतर करेंगे तो 15/3, क्योंकि 3 अक्स के गुणा में 3 इधर आएगा तो भाग में, और 3 का भाग 15 में कितनी बार जाएगा, 5 बार। 3 का भाग 15 में कितनी हो जाता है, 5 बार। तो अक्स का मान कितना आ गया, 5। अतः रवि की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 5 वर्ष हो गई। ठीक है, इतना ही है। अतः है रवि की वर्तमान आयु बराबर कितनी वर्ष थी, अक्स वर्ष थी, और अक्स का मान कितना आ गया, 5 वर्ष। तो रवि वर्तमान में कितना, कितने साल का है, 5 साल का है। ठीक है, एक बार फिर से देखो,
15 वर्ष बाद रवि की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 15 हो जाएगी। और वर्तमान आयु से कितनी गुणी हो जाएगी, 4 गुणी। तो x प्लस 15 हो गई बराबर कितनी हो जाएगी, 4 गुणी, तो 4x हो जाएंगे। तो x प्लस 15 बराबर 4x। 4x का पक्षांतरण किया तो माइनस के 4x, ये 15 का किया तो माइनस के 15। एक x में 4 किया तो माइनस के 3x बचे, माइनस के 15, माइनस माइनस प्लस 3x बराबर 15। फिर 3 का भाग लगाएंगे तो कितने आ जाएंगे, 5। इस प्रकार से रवि की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 5 वर्ष हो गई। हमने 12 क्वेश्चन कर लिया, अब 13 क्वेश्चन है। तेरह क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा कर 2/3 जोड़ने पर माइनस के 7/12 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। यह आपका 13 क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या को 5/2 से गुणा करना है और 2/3 जोड़ना है। पहले 5/2 से गुणा करना है, फिर 2/3 से जोड़ना है। तो कितने उत्तर आते हैं उसके, माइनस के 7/12 प्राप्त होते हैं। तो वह संख्या क्या है। तो मान ली वह संख्या क्या है, अक्स। जो हमें ज्ञात करना है उसको क्या मानना, आपको अक्स मानना है। तो माना वह संख्या बराबर अक्स, माना वह संख्या बराबर अक्स है। वह संख्या क्या है, अक्स है। अब क्या करना आपको, एक परिमेय संख्या कौन सी मान ली, अक्स मान ली। अक्स को किसे गुणा करना है, 5/2 से गुणा करना है। ठीक है, प्रश्नानुसार इसको हल कर लेते हैं डायरेक्टली। प्रश्नानुसार जो अक्स है उसको किससे गुणा करना है, 5/2 से। तो 5/2 गुणा किसे करना है, अक्स से। ठीक है, तो 5/2 को अक्स से गुणा कर दिया, तो 5/2 गुणा अक्स गुणा कर, फिर ये क्या करना है, 2/3 जोड़ना है। तो जोड़ने का मतलब प्लस करना है। कितने करने हैं, 2/3। तो कितने उत्तर आते हैं इसके, माइनस के 7/12। तो बराबर उत्तर आ जाएंगे इसके माइनस 7/12 प्राप्त होते हैं। एक बार फिर से देखो, एक परिमेय संख्या है, वो क्या मान ली, अक्स मान ली। परिमेय संख्या अक्स है, उसको किससे गुणा करना है, 5/2 से। तो 5/2 गुणा अक्स, 5/2 को अक्स से गुणा करना है, फिर 2/3 क्या करना है, जोड़ना है। तो प्लस के 2/3, 5/2 से गुणा करके 2/3 जोड़ना है। तो जोड़ने पर कितने उत्तर आते हैं, माइनस के 7/12। तो बराबर हो जाएंगे माइनस के 7/12। कर लेंगे अब आगे। एक परिमेय संख्या मान ली अक्स है, उसको 5/2 से गुणा करना है, लिखा हुआ गुणा कर। तो गुणा कर देंगे 5/2 गुणा अक्स, फिर जोड़ना है कितना, 2/3। उत्तर कितने आएंगे इसके, माइनस के 7/12। तो वह संख्या क्या है, तो करते हैं शुरू। 5 को अक्स से गुणा किया तो 5x बटा नीचे कितने हैं, 2। तो आगे 5x/2 प्लस 2/3 बराबर माइनस के 7/12। ठीक है, 5 को अक्स से गुणा किया, 5x/2, फिर ये प्लस, फिर 2/3, फिर ये बराबर का लिख दिया, फिर ये माइनस के 7/12 लिख दिए। अब क्या करना है, इस 2/3 का पक्षांतरण करना है। क्या करना है, इस 2/3 का पक्षांतरण करना है। तो लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, 2/3 का पक्षांतरण करने पर ठीक है, इस 2/3 का पक्षांतरण करेंगे तो यहाँ बचेगा 5x/2, फिर ये बराबर लिख दिया, कितने, माइनस के 7/12। ये 2/3 प्लस का है, तो पक्षांतरण करेंगे तो माइनस के 2/3। ठीक है, ये 2/3 क्या था, प्लस का, पक्षांतरण करेंगे तो माइनस का। अब क्या करना है, इसको हल करना है। माइनस के 7/12 माइनस के 2/3, तो बटे वाली संख्या तो क्या करना है, इसका अलग से लेके हल करना है। इधर तो बचेगा 5x/2, फिर ये बराबर का चिन्ह है तो ये लगा दिया। 12 का 3 का लस से लेंगे तो कितना आ जाएंगे, 12 आ जाएंगे। 12 का 3 का लस है 12, फिर 12 का भाग 12 में एक बार, पहले ये माइनस का चिन्ह है तो माइनस चिन्ह लगा दिया। 12 का भाग 12 में एक बार, फिर गुणा करना ऊपर वाली संख्या 7 से, फिर ये माइनस लिख दिया। फिर 3 का भाग 12 में 4 बार, गुणा करना ऊपर वाली संख्या 2 से। ठीक है, आगे करो। 5x/2 बराबर, 1 को 7 से गुणा किया तो 7 माइनस के, माइनस 4 को 2 से गुणा किया तो माइनस के 8। 1 को 7 से गुणा किया 7, 4 को 2 से गुणा किया 8, बटे में कितने हैं, 12। ठीक है, फिर आगे
5x बटा 2 बराबर माइनस के 7 और माइनस के 8, दोनों संख्याएं माइनस की है तो जुड़ेगी। -7 और -8 तो माइनस के 15, दोनों को जोड़ेंगे 7 और 8 कितने हो गए 15, और चिन्ह माइनस का आ जाएगा क्योंकि दोनों संख्या किसकी है माइनस की, तो माइनस के 15 बटे 12 आ गई। ठीक है, माइनस के 7 और 8 कितने होते हैं 15 बटे में 12। अब क्या करना है, इसको आगे हल करते हैं। अब 5x बटा 2 बराबर माइनस के 15 बटे 12, यह संख्या आपके पास 5x बटा 2 बराबर माइनस के 15 बटे 12। अब क्या करना है, इस 5 बटे 2 का पक्षांतरण करना है। किसका करना है, 5 बटे 2 का पक्षांतरण करने पर, पक्षांतरण करने पर इसका पक्षांतरण करेंगे तो कैसे करते हैं। अब ये यहाँ पे तो बचेगा अक्स, इसका पक्षांतरण करेंगे 5 बटे 2 का, पहले बराबर में लिखेंगे माइनस के 15 बटे 12। अब देखो ये 2 तो चला जाएगा ऊपर और ये जो 5 गुणा में हो जाएगा भाग में, जो भाग में वो तो आता है गुणा में और जो गुणा में वो आता है भाग में, ध्यान रखना। 2 तो ऊपर आ जाएंगे, 5 आ जाएंगे नीचे। अब जो कट रहा है 2 का भाग 12 में 6 बार, ठीक है, फिर 5 का भाग 15 में 3 बार, तो ये माइनस का तो माइनस के आ जाएंगे 3, ठीक है ना। 5 का भाग 15 में 3 बार, 2 का भाग 12 में 6 बार, फिर 3 का भाग 3 में तो 1 बार और 6 में 2 बार, इस प्रकार आ जाएगा माइनस के 1 बटा 2। तो उसका मान कितना आ गया, माइनस के 1 बटा 2 आ गए। इस प्रकार हमारा क्वेश्चन 13वां पूरा हुआ। एक बार फिर से देखो, एक परिमेय संख्या वो मान ली हमने अक्स मान ली, इसको 5 बटा 2 से गुणा करना है, तो 5 बटा 2 गुणा अक्स हो गया, फिर इसमें 2 बटा 3 जोड़ना है तो प्लस 2 बटा 3 लिख दिया, बराबर उत्तर कितने आ गए माइनस के 7 बटा 12। 5 को से गुणा किया 5x बटे में 2, फिर ये प्लस, फिर 2 बटा 3, फिर बराबर, फिर माइनस 7 बटा 12। इस 2 बटा 3 का पक्षांतरण करने पर, तो 2 बटा 3 प्लस का पक्षांतरण करेंगे तो माइनस के 2 बटा 3, 12 का 3 का लस से लेंगे तो 12, फिर 12 का भाग 12 में 1 बार, 1 को 7 से गुणा करना है, फिर माइनस, फिर 3 का भाग 12 में 4 बार, 4 को 2 से गुणा करना है, 1 को 7 से गुणा किया 7, 4 को 2 से गुणा किया 8, 7 और 8 कितने हो गए 15 बटे 12, बराबर में ये संख्या चल रही है। इसके बाद देखो इसको यहाँ पे उतार लिया, फिर ये 2 5 2 इसका पक्षांतर करेंगे, ठीक है। एक बार फिर से कर रहा हूं मैं यहाँ पे, पहले तो ये लिख देंगे माइनस के 15 बटे 12, ठीक है, फिर गुणा में जो 2 भाग में ये तो आ जाएगा ऊपर और जो ऊपर है वो आ जाएगा नीचे, जब पक्षांतर करते हैं तो फिर 2 का भाग लगाएंगे 12 में तो कितनी बार जाएगा 6 बार, फिर 5 का भाग लगाएंगे 15 में तो कितनी बार जाएगा 3 बार, फिर 3 का भाग 3 में तो 1 बार, 6 में 2 बार। यहाँ पे माइनस चिन्ह था तो माइनस का, ऊपर तो बचा 1 और नीचे बचे 2, तो अक्स बराबर कितने आ गए माइनस के 1 बटा 2। अतः वह संख्या क्या है, अक्स बराबर माइनस के 1 बटा 2, अतः वह संख्या बराबर माइनस के 1 बटा 2। इस प्रकार हमने इसके 11 क्वेश्चन कर लिए, 13 क्वेश्चन कर लिया है, आगे कल करेंगे।